आइए जानते हैं उत्तोलक के बारे में। लीवर उत्तोलक क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या यूज होता है। ठीक, तो इस उत्तोलक से संबंधित नियम जो है दिए थे आर्किमिडीज, वैज्ञानिक का नाम है आर्किमिडीज, यही दिए थे उत्तोलक संबंधित नियम। और ये एक और नियम दिए थे, पानी में किसी वस्तु का जो वजन कम होना, नीचे से जो बल लगता है उत्प्लावन बल, उसका भी नियम दिए थे आर्किमिडीज साहब। ठीक, आइए जानते हैं उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है। ठीक, क्या है? मशीन है। कैसे मशीन है? तो मशीन क्या करता है, हमारे कामों को आसान करता है। हमारे काम में क्या करता है, कोई भी भारी से भारी काम करना है, उस काम को क्या करता है, करने में सहायता प्रदान करता है, मतलब आसानी। तो उसी को क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। ठीक, तो आज मतलब आजकल की यदि बात करें तो जैसे हो गया ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे का मशीन का काम करता है। आइए उसको जानते हैं कैसे। तो मान के चलिए किसी का गर्लफ्रेंड है और किसी का बॉयफ्रेंड है, तो यदि गर्लफ्रेंड का काम बॉयफ्रेंड के द्वारा होता है तो बॉयफ्रेंड हो गया वहाँ पे लीवर। ठीक, ये उत्तोलक। और यदि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से काम करवाते हैं तो फिर गर्लफ्रेंड हो गया उसका मशीन यानी उत्तोलक। ठीक, तो समझ गए आप आसानी से। जो काम को जो आसानी से कर दे या आसान करने में सहायता प्रदान करे उसको क्या बोलेंगे, तो लीवर बोलेंगे, उत्तोलक बोलेंगे। ठीक, आइए उसमें जानते हैं जो क्या सब चीज़ होता है। तो लीवर में मुख्यतः 3 पॉइंट होते हैं। क्या सब? एक होता है आलम्ब, एक होता है भार, एक होता है प्रयास। यानी एक होता है फलक्रम बिंदु, एक होता है लोड बिंदु और एक होता है इफर्ट बिंदु। 3 को बिंदु को याद रखना है। इसको एक ही सीक्वेंस में याद रखना है। कैसे? एक रखना है एफ, सबसे पहले एफ, दूसरा एल और तीसरा ई। कैसे याद रखना है? एफ एल ई, एफ एल ई, क्या? एफ एल ई। सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस क्यों याद रखना है? क्योंकि एफ से हुआ प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। उत्तोलक हुआ 3 प्रकार, श्रेणी उसको 3 भाग। तो ये हो गया प्रथम श्रेणी का, एल से हो गया दूसरा श्रेणी का, ई से हो गया तीसरा श्रेणी का। आइए जानते हैं तीनों में क्या है रिलेशन। सबसे पहले यदि पहला की बात करें तो पहला क्या बोले हम, एफ। ई सीक्वेंस याद रखने का मतलब है कि ये तीनों जब एफ एल ई को बीच में रखेंगे, यदि बीच में एफ रहा तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, यदि बीच में एल रहा तो दूसरा श्रेणी का उत्तोलक, यदि बीच में ई रहा तो तीसरा श्रेणी का उत्तोलक। ठीक, आइए तो सबसे पहले क्या है, एफ। तो मान के चलिए ये हमारा हो गया उत्तोलक। ठीक, इसके बीच में हम रख दिए फलक्रम, एफ। क्लियर? फलक्रम आलम बिंदु, फलक्रम पॉइंट कहाँ पे मेरा है, यहाँ पे, इसको यहाँ तक। ठीक, अब चाहे इस साइड लोड को रखिए चाहे इस साइड लोड को रखिए, तो एक साइड लोड और एक साइड इफर्ट, मतलब प्रयास लगाना है, भार। तो यहाँ पे मान के चलिए हम लोड रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, लोड, और यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रयास लगाते हैं। ठीक, यहाँ ई रख देते हैं इफर्ट पॉइंट और यहाँ पे रख देते हैं एल, मतलब लोड पॉइंट। ठीक, अब यदि यहाँ से हम बात करें, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा को हम क्या बोलेंगे, एफ से एल तक की भुजा को हम बोल सकते हैं एफ एल। ठीक, और यदि हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का हम नाम रख सकते हैं एफ ही, कोई दिक्कत नहीं, जो नाम था वही नाम रख दिए। यदि हम भाषा में नाम रखें तो यहाँ से यहाँ इफर्ट है, आयास या प्रयास है, तो यहाँ से यहाँ कह सकते हैं आयास भुजा, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या है, आयास भुजा। यहाँ से यदि यहाँ की बात करें तो इसको लिख सकते हैं हम भार भुजा, सबका यूज है इसीलिए लिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ आयास भुजा, यहाँ से यहाँ भार भुजा। ठीक, आइए आगे देखिए। तो इसका यदि उदाहरण एगो बात करें उदाहरण की, तो जैसे हो गया पिलास। पिलास में क्या रहता है, ऐसे रहता है, यहाँ दबाने वाला, बीच में रहता है किल्ली, पेंच जिसको कहते हैं, पेंच ही हुआ फलक्रम। फलक्रम मतलब क्या, पेंच, आलम बिंदु। तो यहाँ पेंच लगा हुआ, इधर यदि दबाएंगे, इधर यदि दबाएंगे दोनों को तो इधर काम होगा, इधर प्रयास लगा रहे हैं तो इधर काम होगा, यदि इधर यदि दबाने वाला रहेगा तो फिर इधर काम होगा। तो इधर लोड, लोड मतलब क्या, कोई भी वर्क कर रहा है। चलिए
इसकी यदि, तो ये क्या हो गया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलन। इसकी यदि हम, इसमें आता है जो हम यदि काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमको लाभ होगा, होगा कि नहीं होगा। किसी भी यदि काम को अंजाम देते हैं तो उससे क्या होगा, लाभ होगा। मान के चलिए हम कोई चीज़ सर पे लेके जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो उससे हमको क्या होगा, कोई चीज़, जैसे हम मान के चलिए चीनी लेके जा रहे हैं, तो चीनी लेके जा रहे हैं तो चीनी का यूज करना हमको, तो चीनी से लाभ होगा। यदि हम रास्ते में उसको गिरा दिए तो वो वहाँ तक यदि नहीं पहुँचा तो उससे लाभ नहीं हुआ, तो इसका मतलब काम नहीं हुआ। तो लाभ के लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ से हम एक सूत्र यहाँ पूछा जाता है कि इसका यांत्रिक लाभ क्या होता है। यांत्रिक लाभ क्या, यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ बराबर सूत्र याद रखना है, जो जैसे भार हुआ, चीनी हुआ, तो चीनी को हम क्या किए हैं, उठाए हुए हैं, उठा के ऐसे ले जा रहे हैं, पहुंच गया तो लाभ हुआ। यदि हम गिरा दिए, ये ऊपर हो गया, प्रयास ऊपर, भार गया नीचे, तो खेला खत्म, लाभ नहीं हुआ। इसलिए यांत्रिक लाभ बराबर हम याद रखेंगे, ऊपर रखेंगे भार तो क्या हो जाएगा, भार, और नीचे से हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मतलब उठा रहे हैं इसको, तो नीचे रखना है आयास। क्लियर, ऊपर भार और नीचे आयास, ये हो गया भार बटा आयास, ये यांत्रिक लाभ होता है, इसको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, क्या, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास। इसके लिए यदि हम यहाँ से लिखें तो इसके लिए होता है, यहाँ पे क्या है, भार, 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 इसको यदि भार को गुना कर दे भार के भुजा से, भार भुजा, ये सूत्र कहाँ से आया उसको दिखा रहे हैं अभी। तो ये हो गया भार, ये हो गया भार भुजा, गुना किए तो ये बराबर होना चाहिए इस साइड जितना प्रयास लगा रहे हैं और प्रयास भुजा, तो इसको क्या लिखेंगे, आयास गुना आयास भुजा, आयास भुजा। ठीक, यहाँ से भार और यहाँ से आयास, यदि भार बाय आयास करेंगे, यहाँ पे इसको इस साइड यदि भेजें तो यहाँ क्या हो जाएगा, भार बट आयास, आयास बराबर क्या लिखेंगे, इसको भेजेंगे इस साइड तो यहाँ हो जाएगा आयास भुजा बट भार भुजा, भुजा। तो आयास भुजा के लिए हम क्या लिखे हैं, FL, और भार आयास भुजा के लिए लिखे थे FE, और भार भुजा के लिए FL। तो आयास भुजा के लिए ऊपर क्या हो जाएगा, FE होगा। ठीक, यहाँ पे भार भुजा के लिए क्या हो जाएगा, FL, FE बटे FL। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यांत्रिक लाभ बराबर, यदि भार बटा आयास हुआ तो इसको तो ये भी लिख सकते हैं ना, आयास भुजा बटा भार भुजा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आयास भुजा बटा भार भुजा। ठीक, एक बात ये हुआ। यदि हम दूसरा लीवर की बात करें, तो दूसरा लीवर की यदि हम बात करें, मान के चलिए ये हो गया दूसरा मशीन, ठीक ना। तो दूसरा मशीन में बीच में क्या रखना है, बीच में रखना है L को, L मतलब लोड, L मतलब लोड मतलब भार, काम यहाँ करना है। ठीक, अब चाहे इस साइड रखिए इफर्ट या उस साइड रखिए, चाहे इस साइड रखिए फलक्रम या उस साइड रखिए फलक्रम, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, मान के चलिए इस साइड हम प्रयास कर रहे हैं, आयास या प्रयास, काम करने का, अपना काम कर रहे हैं, और इस साइड हम लगा दिए फलक्रम, मतलब पेंच लगा दिए यहाँ। ठीक, तो कोई भी चीज़ यदि माप लेंगे तो हम तो F ही से माप लेंगे, F से लेंगे ना, फलक्रम वहाँ फिक्स है तो यहीं से माप लेंगे। अब देखिए, तो यहाँ से यदि हम यहाँ बात करें तो ये क्या हो जाएगा, F ही होगा। F ही कहने का मतलब आयास भुजा, कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यदि भार की बात करें, भार भुजा की, तो सिर्फ जो जहाँ पे ये हम काम करने के लिए लोड रखे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, भार भुजा, तो इसको क्या बोलेंगे, FL। सिर्फ पूरा भाषा लिखने का क्या मतलब, सिर्फ समझना, यहाँ पे FL का मतलब क्या, भार भुजा। अब यहाँ से यांत्रिक हम लाभ की बात करें, यांत्रिक लाभ, तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा,
यांत्रिक लाभ भार बटा आयास। तो भार बटा आयास के लिए हम क्या लिखते हैं, तो भार बटा आयास, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, आयास भुजा बटा भार भुजा। तो आयास भुजा क्या है, एफ ई बटा एफ एल। क्लियर। अगला तीसरा नंबर देखिए, ये हो गया दूसरा लीवर। ठीक, तीसरा लीवर। तीसरा लीवर की यदि बात करें हम यहाँ से यहाँ, तो तीसरा लीवर में क्या है, ई है बीच में, मतलब हम प्रयास इफर्ट कर रहे हैं बीच में। यहाँ पे मान के चलिए हम क्या लगा रहे हैं, फलक्रम। यहाँ पे लगा रहे हैं कौन सी, लोड। यहाँ पे हम काम करवा रहे हैं। तो यहाँ हो गया फलक्रम, यहाँ पेंच लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो गया एफ से एल तक के लिए एफ एल। क्लियर, भार भुजा। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो एफ ई मतलब आयास भुजा। तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, लाभ क्या होगा, मतलब एफ ई बटा एफ एल, एफ ई बटा एफ एल। अब देखिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो उदाहरण, इसका सब भी उदाहरण याद रखना है। जैसे पिलास हो गया, बीच में जितना भी फलक्रम आएगा तो वो हो जाएगा प्रथम उत्तोलक। जैसे हो गया पिलास, कैंची, ये सब हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। दूसरा की यदि बात करें तो सुपारी काटने वाला श्रोता, बीच में रखते हैं ना लोड, सुपारी को रखते हैं बीच में। यहाँ लगा हुआ है पेंच, यहाँ से क्या करते हैं, दबाते हैं, इफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, आयास लगाते हैं। आयास या प्रयास एक ही याद रखना है। तो यहाँ से दबाते हैं, बीच में क्या रहा, मेरा काम हो रहा है, बीच में लोड रखे हैं बीच में, तो बीच में मेरा काम हो रहा है। इसका मतलब दूसरा श्रेणी का। जैसे नींबू निचोड़ने वाला मशीन, तो यहाँ पे लगा हो रहता है पेंच, बीच में रखते हैं नींबू का, इधर से दबा देते हैं, तो ये हो गया। तो ये सभी होता है दूसरे श्रेणी का। जैसे खैनी काटने वाला मशीन, ये सभी दूसरे श्रेणी का, जिसमें लोड रखे बीच में। तीसरा श्रेणी का यदि बात करें, तीसरा श्रेणी जैसे हो गया चिमटा। चिमटा क्या करते हैं, इधर पेंच लगा हुआ रहता है, इस साइड ऐसे रहता है, इसको क्या करते हैं, बीच में ऐसे दबा के रोटी पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं ना बीच में। तो बीच में हम क्या एफर्ट लगा रहे हैं, इस साइड फलक्रम दबा हुआ है, इस यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा काम हो रहा है, यहाँ पे दबा रहे हैं। ठीक, जैसे हम हाथ, हैंड भी आता है एग्जाम्पल में, आदमी का हाथ यहाँ फिक्स है, तो यहाँ हो गया फलक्रम। यहाँ से हम उठा प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से काम हो रहा है मेरा, यहाँ पे किसी चीज़ को उठा रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन प्रयास कहाँ से कर रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं। ये फिक्स है, यहाँ से उठ रहा है, ये नहीं उठेगा, सिर्फ यहीं से। ये हो गया तीसरा श्रेणी का उत्तोलक। और इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, क्या, तो किसका यांत्रिक लाभ ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका एक से ज़्यादा होता है, किसका जीरो होता है या नहीं होता है, उसको ये ध्यान रखना है। तो देखिए, यदि हमारा यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास भुजा बटे भार भुजा, तो आयास भुजा इसी चित्र से हम समझ लेते हैं। देखिए, तो आयास भुजा यहाँ क्या है, एफ ई। यदि एफ ई और एफ एल दोनों बराबर होगा, एफ ई और एफ एल दोनों बराबर होगा, तो कट के क्या हो जाएगा, एक होगा। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ की यदि हम बात करें, तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या हो सकता है, उसका यदि बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, यदि दोनों बराबर होगा तो इसका मान एक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे, तो जब इसको पूरा बीच में लगाएंगे फलक्रम, तो आधा इधर आधा इधर, दोनों कट के एक। अब यदि हम एफ फलक्रम को थोड़ा इधर भी तो लगा सकते हैं, थोड़ा यदि यहाँ लगा दें तो एफ ई मतलब मेरा एफ ई बड़ा हो जाएगा। तो एफ ई जब बड़ा हो गया, एफ ई यहाँ जब हम फलक्रम लगा रहे हैं तो यहाँ लगा रहे हैं, तो एफ ई बड़ा हो गया, एफ एल छोटा हो गया। तो एफ एल से यदि एफ ई बड़ा हो जाएगा तो एफ ई को रखते हैं ऊपर, ऊपर में यदि बड़ा हो जाएगा, छोटका से भाग देंगे तो एक से ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान जो होगा यांत्रिक लाभ, फिर यहाँ पे, तो यांत्रिक लाभ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा, यांत्रिक लाभ बड़ा हो जाएगा, यांत्रिक लाभ एक से बड़ा। और यदि इसी फलक्रम को हम यहाँ शिफ्ट करें, एफ यहाँ, तो एफ ई बराबर इतने बड़ा होगा, एफ एल फिर यहाँ से यहाँ हो जाए एफ एल, तो एफ एल बड़ा हो जाएगा। यदि हम एफ एल को बड़ा कर दें, एफ ई को छोटा और एफ एल को बड़ा करें, तो यदि छोटा में हम बड़ा से भाग देंगे तो एक से कम लगेगा। इसका अर्थ मतलब हो गया, जो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा, क्या लाभ। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ एक के बराबर भी होगा,
एक से बड़ा भी होगा और एक के से कम भी होगा। यदि दूसरा की बात करें, यहाँ दूसरा श्रेणी के लीवर का, तो यांत्रिक लाभ बराबर Fe/Fl, ये तो सबके लिए होता है, Fe/Fl, Fe/Fl, Fe/Fl। तो यहाँ पे यदि बात करें तो लोड है यहाँ, तो फलक्रम तो फिक्स होता है, F फिक्स होता है, मतलब फलक्रम फिक्स होता है। यदि हम लोड को कहीं भी रखेंगे तो इसके अंदर ही रखना है हमको, E के अंदर ही रखना है, बीच में रखना है L को। तो कहीं भी रखेंगे तो E से हमारा अंदर रहेगा, मतलब Fe से Fl जो होगा छोटा हो। दिखा रहे हैं अभी, मान के चलिए हम L को यहाँ रखें, इतना बड़ा L, यदि हम L को यहाँ तक रखेंगे, इसको सटा के रखेंगे, फिर भी थोड़ा हटा के रखना है, यहाँ पे जैसे रखेंगे फिर भी Fl के मुताबिक यदि Fe की बात करें तो Fl से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे Fe हमेशा बड़ा होता है Fl से, मतलब Fl से हमेशा बड़ा होने का मतलब जो इसका यांत्रिक लाभ जो होता है हमेशा एक से अधिक होता है। तो यहाँ पे यदि लाभ की बात करें तो हमेशा क्या होता है, हमेशा एक से बड़ा होता है। ठीक, कौन श्रेणी? दूसरा श्रेणी के लिए। उसी तरह यदि तीसरी श्रेणी की बात करें तो हम यदि ई को बीच में रखना है, फलक्रम भी यहाँ पे फिक्स है, ई को हम कहीं ले जाएंगे तो बीच ही में रखना है, बीच में रखना है, चाहे यहाँ ले जाइए कि यहाँ ले जाइए। Fe जो होगा Fl से हमेशा छोटा होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। Fe Fl से हमेशा छोटा होगा। तो यांत्रिक लाभ होता है Fe यदि छोटा हो गया और छोटा में बड़का से यदि भाग देंगे तो एक से ज़्यादा कभी होगा नहीं होगा। तो उसके लिए यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, हमेशा एक से छोटा होता है। यहाँ से घिना के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो किसका कम किसका ज़्यादा यांत्रिक लाभ होता है। प्रथम श्रेणी के लिए यांत्रिक लाभ पूछे तो एक के बराबर भी, एक से छोटा भी, एक से बड़ा भी यांत्रिक लाभ। दूसरा के पूछे तो हमेशा एक से बड़ा होता है यांत्रिक लाभ। ठीक नहीं रहता है, कितना सबका समझिए। तो यदि तीसरा यदि बात करें तो हमेशा एक से कम होता है यांत्रिक लाभ। किसी में यांत्रिक लाभ कम, किसी में ज़्यादा, किसी का सब रहता है, कभी बड़ा मतलब कभी ज़्यादा हो जाएगा लाभ, कभी कम होगा लाभ। ठीक ना, तो ये सारी बातें लीवर से संबंधित होता है। तो इसमें यदि आप से यदि क्वेश्चन एराइज करें तो पहला यदि क्वेश्चन आएगा तो उत्तोलक क्या है, तो उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है। इसका दक्षता क्या होता है, तो हमेशा 100% से कम होता है। कोई भी मशीन है तो पूरा का पूरा काम जितना ईंधन खाएगा उतना काम कर देगा, नहीं करेगा, थोड़ा न थोड़ा लॉस हो ही जाता है। तो 100% से थोड़ा कम रहता है। ठीक, यदि किसने ये सिद्धांत मतलब इसका सिद्धांत किसने दिया था उत्तोलक से संबंधित, तो ये आर्किमिडीज दिया था। ये क्वेश्चन हो गया है। यदि इसकी यांत्रिक लाभ पूछे तो यांत्रिक लाभ बराबर मतलब भार बटा आयास, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, तो भार ऊपर रहेगा, नीचे से क्या करेंगे हम प्रयास करेंगे, तो भार बटा प्रयास। यदि भुजा के रूप में जाए तो इसका उल्टा कर देना है, आयास भुजा बटा भार भुजा कर देना है। यदि तीनों का बात करें तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक, दूसरा और तीसरा होता है। इसका सीक्वेंस क्या होता है, तो FLE होता है। क्या होता है, FLE होता है। FLE कहने का मतलब बीच में रखना है। F बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी, L यदि बीच में रहे तो दूसरा श्रेणी, E यदि बीच में रहे तीसरा श्रेणी। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन ची रहता है, तो बीच में F रहता है। F से यानी फलक्रम, फलक्रम कहने का मतलब आलम्ब, मतलब जो भी रहे, हिंदी रहे कि इंग्लिश रहे चलेगा। यदि पूछेगा कि दूसरा श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या रहता है, तो F के बाद क्या है, EL है, FL, तो L रहता है बीच में। L कहने का मतलब तो लोड, लोड कहने का मतलब तो भार। इसी तरह तीसरा भी। ठीक ना, तो ये सारी बातें आप लोग को याद रखना है। बस इतना से ही क्वेश्चन और इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, तो इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि सबको अच्छा लगेगा ये वीडियो। अच्छा लगने पर इसमें लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इतना ही, धन्यवाद।